दुनिया में जब आए हो तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपने काफी बार ये गाना सुना होगा। दुनिया में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, प्यार, माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार, परिवार के हर सदस्य का प्यार। और दूसरा, पैसा। दुनिया कहती है मनी इज नॉट एवरीथिंग, मगर मैं कहता हूं तजुर्बेदार, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, मैं मानता हूं, निश्चित बात है ये। बट समथिंग, इस बट समथिंग के चक्कर में आपको पैसा कमाना पड़ता है। पैसे के बिना आपकी शादी नहीं होगी, पैसे के बिना आपकी पढ़ाई नहीं होगी, पैसे के बिना आपकी किताबें नहीं होंगी। और मेरी उम्र में आके यदि हार्ट का ऑपरेशन करवाना पड़े, पैसे के बिना नहीं होगा, कतई नहीं होगा। बेड पे पड़े सट जाओगे, भूल जाना इस बात को। आज का ये वीडियो मैं बड़ी ऊंची सोच से बना रहा हूं। वीडियो का टॉपिक है पैसे कमाने के सीक्रेट्स। पैसे कैसे कमाए जाते हैं, क्या जरूरत है पैसे की, क्यों कमाते हैं पैसा, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, क्यों, ये बताऊंगा इस वीडियो में। दूसरी बात मैं बताऊंगा पैसे बचत करने के सीक्रेट्स, कैसे बचत की जा सकती है। कमाना हर आदमी जानता है, मगर बचत करना नहीं जानता, और इसीलिए परेशान है दुनिया। और तीसरा बताऊंगा पैसे को बढ़ाने के सीक्रेट्स। यदि आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और यदि छोड़ के चले जाएंगे तो अध पढ़ी विद्या दहेज चिंता दहेज शरीर, आदि पढ़ी हुई विद्या हमेशा परेशानी का कारण होती है, और चिंता हमेशा ही दुखी करती है। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए आपको कोई न कोई नौकरी, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई एमएनसी में हो, या चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, करना पड़ेगा। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए। जो आप ऊंची शिक्षा ले रहे हैं उसकी जड़ में पैसा है, उसके अंदर पैसा है, और उससे बाहर निकलते ही पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो चाहे नौकरी करें, चाहे प्राइवेट नौकरी करें, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब करें, इसलिए पढ़ाई करते करते, ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को, पढ़ाई करने के साथ साथ थोड़ा कमाना सीख जाइए किसी भी तरीके से। वो तरीका मोबाइल फोन से कमा सकते हैं, डिजिटल का जमाना है, क्या नहीं कर सकते आप, बहुत कुछ कर सकते हैं। करने का तरीका चाहिए। अब बात आती है तरीका कहां से मिलेगा, ये बात मैं लास्ट में बताऊंगा आपको इस वीडियो के, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। चाहे आप कोई पार्ट टाइम जॉब कीजिए, चाहे आप कोई फुल टाइम, मेरे जैसे दुर्भाग्यशाली हो तो फुल टाइम भी करना पड़ सकता है, और अपना कैरियर को त्याग करके। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, हाँ मैं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, अंतरात्मा पे हाथ रख के देखिएगा कि आपके आस पड़ोस के कितने बच्चों ने, जिनके 95% नंबर आए थे मैथ्स में 10th में, उन बच्चों ने मजदूरी की है, तगारियां डाली हैं। कारण क्या था? पैसा। बाप के पास आगे बढ़ाने को पैसा नहीं था। तो पढ़ाई के साथ साथ यदि थोड़ा कमाने लग जाएंगे, आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, आपका जो सोच था अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। मेरी बातें आपको थोड़ी
कड़वी लग सकती हैं, क्योंकि अच्छी बातें हमेशा मीठी नहीं होती। मीठी गोलियां वो होती हैं जो आपको धोखे में रख के दी जाती हैं, उनके ऊपर वो शुगर कोटेड होती हैं। मैं शुगर कोटेड का काम नहीं करता हूं, बोला ही नहीं जाता। शुगर पेशेंट हूं, मीठा तो खाता ही नहीं हूं, तो बोलूंगा कहां से। दूसरी बात आती है, छोटा ही सही अपना कोई बिजनेस कर लीजिए। जी हां दोस्तों, MBA किए लड़के चाय बेच रहे हैं, इंजीनियर लोग ढाबा चला रहे हैं, डॉक्टर बने हुए कोई और बिजनेस कर रहे हैं। कारण क्या है उसका? नौकरियां नहीं मिलती हैं। गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं आप, ऐसा जॉब चाहते हैं जहां काम कम करना पड़े, लायबिलिटीज कम हो। सरकारी नौकरी पे लायबिलिटी बहुत हैं, मगर लोगों ने ये मान लिया कि वहां जाने के बाद में एक बार लग गए, ये समझो 60 साल तक की उम्र तो सिक्योर हो गई। होता है ऐसा, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, कोई बात नहीं है, छोटा सा ही आप जॉब कर लीजिए। शुरुआत बहुत थोड़े से कीजिए। देखिए दोस्तों, 5,000 से बिजनेस शुरू किया जा सकता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, 5,000 से चाय की दुकान खोली जा सकती है। आप किसी छोटे शहर में हैं, केवल एक आपको चूल्हा चाहिए, एक टोपिया चाहिए, ये 2 डिब्बे चाहिए जिसमें चाय चीनी हो, थोड़ा सा मसाला का साधन हो, और कहीं भी 5,000 रुपए से आप दुकान खोल सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी दुकान बड़ी हो जाए, अच्छे ग्राहक आने लग जाए, उसी पैसे को इन्वेस्ट करके आप और बिजनेस कर सकते हैं। और फिर चाय बेचने में शर्म कहाँ है? यदि शर्म करोगे पैसा नहीं कमा पाओगे। ये जो इज्जत की पोटली, बड़े घर का बेटा हूं, बड़े बाप का बेटा हूं, मैं यहां तक पढ़ा लिखा हूं, क्या चाय बेचूंगा? छोड़ दीजिए इस बात। परिस्थितियां जो करवाती हैं करिए, मगर अपना छोटा सा ही एक बिजनेस कर लीजिए। आने वाली आपकी 7 पुश्तें कमा कर खाएंगे। हल्दीराम जी भुजिया वाले, सुना होगा नाम आपने। अरबों रुपए का बिजनेस चल रहा होगा उनका। इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर उनका माल सप्लाई भेजा जाता है। और जब उन्होंने शुरू किया था, बीकानेर राजस्थान का एक बहुत ही शौर्यवान जिला, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली थी भुजिया बनाने की। और वो रेसिपी भी उनकी नहीं थी, उनकी चाची जी ने बताई थी कि ऐसे ऐसे भुजिया निकाल सकते हो बेटे। और उन्होंने एक छोटी सी दुकान की थी, उसमें मॉडिफिकेशन किया, कुछ अपना दिमाग लगाया, कुछ लोगों का दिमाग लगाया, कुछ इधर उधर से सर्च किया, और आज वो इंडिया में ही नहीं दूसरे देशों में भी भुजिया सप्लाई करते हैं। हल्दीराम का भुजिया, जहां जाओ हल्दीराम का हॉस्पिटल। देखिए, जो कमाते हैं वो डोनेशन भी करते हैं। जहां जाओ हल्दीराम जी की धर्मशाला। और हल्दीराम भी नाम नहीं था उनका, नाम कुछ और था। घर वाले उन्हें प्यार से हल्दी हल्दी बोलते थे और हल्दीराम हो गए। जब कहावत है ना कि पैसा तेरा 3 नाम, माया तेरा 3 नाम, परसा परसी परसनाम, हल्दी से हल्दीराम हो गए। दोस्तों, यदि आप पैसा कमाना चाहते हो तो एक छोटा सा बिजनेस अपना कोई भी कर लीजिए। अब बात आती है कि दूसरी बात कि पैसा बचत करने का क्या सीक्रेट है, कैसे बचत कर सकते हैं आप? बहुत तरीके हैं बचत करने के। पैसा कमा तो लिया आपने, तरीके भी मैंने बता दिए। ये 2 ही तरीके होंगे मोस्टली। तीसरा कोई तरीका होगा, वो आप लोगों के छोटी उम्र के बच्चों के लिए नहीं होगा, इसलिए मैं यहां बताना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी 10 मिनट को होने जा रहा है, 5 मिनट और लूंगा आपके। मंथली बचत करना सीखो। जो कमाते हो आप, 5,000 रुपये महीना कमाते हो, 10% बचत करो। शुरुआत की बता रहा हूं आपको।
कैसे भी बचत करो, वो आप सेविंग बैंक में डाल सकते हो, एफडी करवा सकते हो, और बहुत तरीके हैं। दूसरा, फिजूल खर्ची बंद करो। चाहे जब अंट संट खरीद लाते हो, घर में जरूरत ही नहीं है उस चीज की, दिखावे के रूप में खरीद लाते हो, दोस्त के ऐसा है अपने भी ऐसा करें, नहीं। ये पैसे आप 20-30% बचा सकते हैं। और यदि आप छोटी उम्र के हैं तो अपनी पॉकेट मनी में से जो घर वाले आपको देते हैं 20-30-50 रुपए रोज के या मंथली जो भी देते हैं, उसमें से आप 10% इजीली कमा सकते हैं, बचा सकते हैं। और यदि आप बड़े हैं, सर्विस कर रहे हैं, और मान लीजिए आपको 30-35 हजार रुपये मिलते हैं, तो उसमें से मैं कहूँगा एनी हाउ येन केन प्रकारेण 30% सेविंग करनी चाहिए आपको। यदि आप अपना कैरियर सुंदर चाहते हैं, भविष्य सुंदर चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, आपको कहीं इमरजेंसी में हाथ नहीं फैलाना पड़े, उधार नहीं लेना पड़े, तो 30% बचाइए। और 30% बचाना, अपने खर्चे में से कटौती करना बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल जरूर है, कुछ अरमानों को आपको मारना पड़ेगा, कुछ जरूरतों को मारना पड़ेगा, कई बार बच्चों के सामने आपको जलील होना पड़ेगा, मगर आखिर में दो ही चीजें काम देती हैं। शरीर में खून होगा तो काम देगा दोस्तों, नहीं तो बेड पे सिला करके किसी दूसरे का लगाना पड़ेगा। और जेब में पैसा होगा तो ही आपके काम होंगे। ध्यान से सुन लीजिए, मैं बीती हुई कहता हूं, पराई बातें नहीं करता हूं। जो बीती हुई हैं, देखी हुई हैं, समझी हुई हैं, वही सब करता हूं। ये 30% आपको बचाने हैं। अब बात आती है कि बचाए हुए पैसे को कहां इन्वेस्ट करें। बहुत से लोग पैसा कमाने विदेश जाते हैं, सुदूर देश प्रदेश, इराक, ईरान, मस्कत, दुबई और किसी कंट्री में पैसा कमाते हैं, घर भेजते हैं तुरंत ही। महीने की सैलरी जिस दिन मिली उसी दिन किन किन प्रकार करके पैसा भेज देते हैं, और घर वाले अंधाधुंध खर्चे कर देते हैं। और जब वो आता है तब वापस टिकट के पैसे उसके पास नहीं होते। ये देखी हुई बात है, समझी हुई बात है। इसलिए पैसों को, जो भी पैसा बचाए, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, नॉलेज नहीं है, एक पैसा मत लगाना। डिबेंचर खरीद सकते हैं यदि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जानकार हैं, नहीं तो नहीं लगाना 1 रुपया, मेरे कहने से भी नहीं। और एक बात कहना चाहूंगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर के कीजिएगा। चाहे आपको कोई कितना भी बड़ा आदमी कहे, अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एडवाइजर की राय जरूर लीजिएगा। दूसरा, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जमीन आपके खुद के है तो ठीक है, नहीं है तो भी इन्वेस्ट के हिसाब से जमीन ले लीजिए। जमीनें उतनी ही रहेंगी दोस्तों, इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होनी है। जहां आप रहते हैं, कहीं भी इंडिया में रहें, विदेश में रहें, कहीं भी रहें, जमीन वो की वो रहेंगी। आज बॉम्बे जैसे शहर में यदि कोई आदमी काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए चला जाता है तो एक रूम के 45,000 रुपये मिनिमम बता रहा हूं आपको किराया। तो ऐसी स्थिति में आगे भविष्य में जमीनों के दाम तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। प्लॉट के रूप में लीजिए, फ्लैट के रूप में लीजिए। और तीसरा, यदि आपके पास अच्छा पैसा बचता है तो सिल्वर और गोल्ड, ये 2 आइटम मैंने मेरे जीवन में देखा है। मेरी जब शादी हुई थी तब सोने के दाम 500-600 रुपये एक तोला के दाम थे, और आज कहाँ 63,000 रुपये हो रहे हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपके बहुत काम के हो सकते हैं। नमस्कार।